यस हेलो तमन्ना हेलो. हाँ गुड इवनिंग. अच्छा ये तो अभी जो मैंने पॉइंट्स लिखे उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ना ये एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो हमने पढ़ा है उसमें से ये एक मिनट को आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर यस. क्वेश्चन दिया हुआ है a Carnot engine takes 3 into 10 to the power 6 calories. 3 into 10 to the power 6 calories of heat from a reservoir at 627 degrees centigrade and gives it to a sink at 27 degrees centigrade. ठीक है. So the work done by the engine is, there are 4 options here. First option is 4.2 into 10 to the power 6 joules. 4.2 into 10 to the power 6 joules. B 8.4 10 to the power 6 joules. Then C दिया हुआ है आपका 16.8. and D is equal to 3. So this is the question. A Carnot engine takes 3 into 10 to the power 6 calories of heat from a reservoir at 627 degrees centigrade and gives it to a sink at 27 degrees centigrade. What is the work done? आपको work done निकालना है. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अच्छा आपको अभी बोर्ड दिख रहा है? इज द बोर्ड क्लियर टू यू राइट नाउ? बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ ठीक है. इन द मीन टाइम मैं एक दो फॉर्मूलेस लिख देता हूँ. आप जो है मेरे को बताना है, इसका आंसर करके बताओ आप. बिकॉज आई हैव टू राइट अ कपल ऑफ मोर फॉर्मूलेस फॉर यू. That is the pressure exerted by a perfect gas. कहाँ पे लिखे हैं इसको? चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं. Pressure exerted by a perfect gas on the walls of the container
ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, ये है आपका। सो इसका this will be equal to 1/2 mn upon v c bar square, ठीक है। And so this can also be written as m is the mass of each molecule and is the number of molecules, so that is equal to mass of the gas equal to 1/2 into mass of the gas c bar square divided upon v, ये हो जाएगा, ठीक है। Sorry, this is not 2, this is 3, 1/3. हाँ 8.4 वाला, एक मिनट, हाँ ठीक है, गुड, यही आंसर है। तो चलो आपको कम से कम इसका मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। आपका वो भी रेफ्रिजरेशन साइकिल भी है क्या कैरनॉट के अलावा सिलेबस में? वो नहीं है ना। अच्छा, अब आते हैं, मैं यहाँ पर ना मैंने कुछ बोर्ड पे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं और ये आप नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है। ये बोर्ड अगर दिख रहे हैं ना आपको, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये पॉइंट्स को नोट कर लो। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, इन द आइडियल गैसेस द पार्टिकल्स हैव ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन एंड एनर्जी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाता है कि दैट इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये इसका फॉर्मूला है, हाफ एम सी बार। नाउ सी बार इज व्हाट? दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसको लिख लो, फिर मैं एक एक चीज का आपको बता दूंगा।
हो गया? कर रही हूँ। हो गया ना? चलो, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझना तो है नहीं है, फिर भी तो आइडियल गैसेस में पार्टिकल्स हैव द ट्रांसलेशनल मोशन है, और उसकी वजह से उनके दे हैव ओनली गॉट द ट्रांसलेशनल एनर्जी. अच्छा, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ एम सी बार. नाउ व्हाट इज सी बार? दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2 kT. K is the, what is K? K is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, हो गया. और नाउ सो अगर ये दोनों फॉर्मूले को आप इक्वेट करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज 3 kT/m. है ना? इसको अगर करोगे, दिस 2 with 2 will get cancelled out, so this root mean square velocity will be equal to 3 kT/m. ठीक है, ये हो गया. नाउ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय 3/2 PV. अब इसको जो कि पीवी की जगह पर यहाँ पे देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या किया हमने 3/2 PV डिवाइड बाय n. n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस. ये तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गया. एंड पीवी की जगह पर आप RT भी लगा सकते हो, 3/2 RT/n हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3/2 kT, जो कि यहाँ पर है. देखो आप, the translational kinetic energy of a molecule is equal to 3/2 kT, and this is also the mean kinetic energy per molecule is also equal to 3/2 kT. Second thing, the kinetic energy per mole is also equal to 3/2 kT. ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, आप देखोगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं पहले, बिकॉज नीट का एग्जाम आ रहा है. सो बहुत ज़्यादा इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स करते हैं. अब आता है कि ये वाला फॉर्मूला, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ परफेक्ट गैस ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, दिस इज इक्वल टू 1/3 mn डिवाइड बाय v c बार स्क्वायर. यहाँ पर m क्या है? स्मॉल m क्या है? दिस इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल m. दिस इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, m, स्मॉल m. ठीक है, एंड कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस. ठीक है, ये आपको सी बार मैंने बता दिया. एंड V क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, सो अब m into n क्या हो जाएगा? दिस विल बी द मास ऑफ द गैस. दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सो कैपिटल M क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू m into n, विच इज द मास ऑफ द गैस. सो 1/3. हाँ, अब इसको मैं और ऊपर लिखता हूँ. सो दिस प्रेशर एक्सर्टेड, दिस प्रेशर यहाँ से इसी को मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, हियर. सो दिस इज इक्वल टू, मेरा आ गया 1/3 m/v c बार. अच्छा, यहाँ पर हम इसको क्या और कैसे लिख सकते हैं? 1/3 m/v क्या होगा? दैट विल बी द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो हम इसको यहाँ पे डेंसिटी लिख सकते हैं, c बार स्क्वायर भी कर सकते हैं. अब इसको एक और फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3. अब मैंने इसको क्या किया, 2/2 रो c बार स्क्वायर कर दिया. एक ही बात हो गई, 2/2 करके एक ही बात हो गया. नाउ 2 इसको क्या करेंगे, जो 2 है ना इसको बाहर करेंगे, तो 2/3 हो जाएगा. ब्रैकेट में ले लो 1/2 रो c बार स्क्वायर. ठीक है, and this is the formula for the total kinetic energy. 2/3. इसको आप अगर काइनेटिक एनर्जी को E लिखता हूं मैं, so this where E क्या है? E is the total kinetic energy, total kinetic energy, and this is equal to 1/2 रो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होल स्क्वायर. ठीक है,
तो ये आपका हो गया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय परफेक्ट गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N डिवाइड बाय V c बार स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया एंड फाइनली वी हैव आल्सो गॉट दैट दिस इज आल्सो इक्वल टू 2/3 ऑफ E, वेयर E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको सब याद करना है एंड चलो